हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो आज के तिथि 19 अक्टूबर दिन रविवार है। आज के शुभ मुहूर्त जानिए विस्तार से। आज सुबह अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:25 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:16 से 5:40 तक रहेगा। आज कार्तिक मास के 13वां अध्याय कथा विस्तार से, साथ ही माँ लक्ष्मी की कथा और कार्तिक स्नान की 13वां अध्याय कथा और आरती मंचित और श्रद्धा भाव से इस सब कथा जरूर सुने। इससे पहले देवर्षि नारद जी ने कहानी कहे थे, अब सुनिए जलंधर की कहानी विस्तार से। जलंधर ने छिन्न पहाड़ों से व्याकुल देवता भगवान विष्णु ने इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र इत्यादि इस प्रहार से भयभीत होकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान से युद्ध में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टकराकर दिए। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र से ही भगवान विष्णु के हजारों दैत्यों को सिर कटकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर जलंधर के क्रोध का सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर उठे और आश्चर्यचकित करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उन दैत्य की ध्यान छिन्न और धनुष बाण कट डाले तथा एक बाणों में उनकी छाती फाड़ कर प्रहार किए। इससे भयभीत होकर अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मार दिया। गरुड़ के पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उन दैत्य पर अपने ओठों काटने लगे। विष्णु भगवान ने काटने लगे। फिर जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती में छिन्न बाण मारा। इनके उत्तर से भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको विनंग आरंभ कर दिया। विनंग आरंभ कर जलंधर भी उन पर अपने पैन बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैन बाण मारकर वैभव धनुष को काट दिए। धनुष कट जाने पर भगवान विष्णु ने गदा ग्रहण कर लिए और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमेघ गदा की मार से वह चलाचल मर गया हुआ और अमेघ मद की हाथियों के समान उस यानी गदा की मार से फूल की माला बन गई। साथ ही उस कुद्र सुमद्र ने अत्यधिक क्रोध होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों को शरण में जाकर आनंद नामक त्रिशूल से उस त्रिशूल को छेद कर दिए। जलंधर ने झटपट भगवान विष्णु की छाती में एक मिग्र मारा। उनके उत्तर से भगवान विष्णु भी उनकी छाती पर अपनी मिग्र का प्रहार किए। फिर दोनों का घुटने टेक कर बाणों और मृगों की बहुयुद्ध करने लगे। जितनी देर तक भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ समीक्ष से ही गए, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी ने भगवान विष्णु उस दैत्य की अमेघ वाणी से बोले, हे रणदुद्रमद्र दैत्य श्रेष्ठ, धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी तुम भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बहुत खुश हूँ। तू जो चाहे वो वर मांग, मैं तुमको अभी आदेश देती हूँ, आज तुझे दूंगी। मायावी दैत्य भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न और खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने
मेरे बहन लक्ष्मी के साथ अपने सारे कुटुंबों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवर्षि को स्तुति कह दिए। जब भगवान विष्णु सब देवता के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को पाकर बहुत खुश और प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रत्न इत्यादि उनके स्थानों पर दैत्य जलंधर के स्थापित करके जलंधर के पृथ्वी पर रखा। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिए और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सांप, राक्षस, मनुष्य इत्यादि सबको वंशवती बनाकर त्रिभुवन पृथ्वी पर शासक करने लगे। उससे धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा के पालन किए। उनके धर्मराज के साथ खुशपूर्वक रहने लगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। 13वां अध्याय समाप्त हुई। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की कहानी, साथ ही कार्तिक स्नान की कहानी और माँ लक्ष्मी की आरती विस्तार से। गाँव में एक साहूकार था। साहूकार की एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी प्रकट होती थी और चल जाती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार के बेटी से कहे, तू मेरी सहेली बन जा। तब वह लड़की ने कहा कि मैं अपने घर माता पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने माता पिता को सारी बात कह दी। तब उनके पिताजी बोले, वह माँ लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू माँ लक्ष्मी के सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई पीपल के वृक्ष के नीचे। तब माँ लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल आई और कही, तू सहेली मेरी बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन जाऊंगी। माँ लक्ष्मी जी उनके अपने घर न्योता दिए। अपने घर ले जाकर वो लड़की को माँ लक्ष्मी और सभी बात अपने माँ बाप की कहने लगी। मेरी सहेली मुझे खाने को न्योता दिया है। तब उनका माँ बाप ने कही कि सहेली के घर जाएगी भोजन करने तो संभल के जाना। तब वह लक्ष्मी जी ने जहाँ जिमने गई भोजन, तहाँ माँ लक्ष्मी जी उसे साल ओढ़ाए और दिए रुपए दिए, सोने की चौकी दिए, सोने की थाली दिए। उस थाली में 36 प्रकार के व्यंजन भी भोजन दिए और भोजन करवा दिए। जब वह जाने लगी अपने घर तो माँ लक्ष्मी जी बोले, पतला कपड़ा ओढ़कर मैं भी तेरी साथ तेरे घर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, चलिए। वह अपने घर, उसके घर, साहूकार के घर माँ लक्ष्मी छुपा कर बैठ गए। तब माँ बाप की उस बेटी ने कहे कि मैं भोजन करके माँ लक्ष्मी घर से आ गई हूँ और तू उदास क्यों है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरे घर तो माँ लक्ष्मी जी इतना दिए, अनेक प्रकार के भोजन खिलाए और दिए, परंतु मैं उनको क्या खिलाऊंगी, अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने उसके साहूकार ने अपने पुत्री से कहे कि गोबर की और मिट्टी की चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर लो। 4 मुख वाले दिया जलाकर लक्ष्मी जी के नाम लेकर रसोई बनाने बैठ जाना। लड़की उसी प्रकार की। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय रानी नहा रही थी। उनका नौलखा हार चील उठाकर और उस साहूकार के घर उसको दे गए। उसके घर देकर चील और हार डाल दिया उसके लड्डू के थाली में, और एक लड्डू उस साहूकार की बेटी के थाली से लड्डू उठाकर वो चील ले गया। वो रानी के हार जो नौलखा था, उस राजा रानी ने उस हार को देखकर खुश हो गई और माँ लक्ष्मी उसके घर में बैठ के छुपा कर बैठ गई थी। अब साहूकार के बेटी ने सोचने लगी कि मैं तो अपनी घर सहेली के घर गए थे, सोने के चौकी पर बैठाए, इतना प्रकार के भोजन करवाए, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बाद में वह हार
को तोड़वाकर बाजार गई और सामान लाने लगी। तो सोनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाली, साल दुगुना और मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार के भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ लेकर बहुत तैयारी करके और रसोई बनाने आई। तब गणेश जी कहे कि लक्ष्मी जी को बुलाए। आगे तो पीछे गणेश जी पीछे आए, पीछे लक्ष्मी जी आए। उन्होंने फिर चौकी डाल दिए और कहा, सहेली इस चौकी पर आप बैठ जाइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी तो राजा रानी के भी नहीं बैठी है, किसी भी नहीं बैठी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गए। तब उन्होंने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उस साहूकार के बेटी लक्ष्मी जी के खातिरदारी किए। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गए। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने कहे, मैं अभी यहाँ रह रही हूँ, तुम यहीं बैठना। उन्होंने बहुत धन दौलत दिए। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी के दिए वैसे ही सबको देना। कहते सुनने और हुंकार भरने वाले अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, सासुर में देना, बेटे पोते को देना। हे माता लक्ष्मी, सबको कष्ट दूर करना, दरिद्रता से दूर रखना और सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास स्नान की कहानी, फिर माँ लक्ष्मी की आरती विस्तार से। कार्तिक स्नान की कहानी विस्तार से। दो सास बहू थे। कार्तिक मास आए तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, माँ जी मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, तू घर पर रह, अभी तू मुझे जाने दे। सास तीर्थ गई तो बहू कुंडे के 33 कुंडे बना आई। रोज एक कुंडा भर कर रख देती थी रात कर। और उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गया। बहू कुंडे में स्नान करती थी और बोलती थी, सासू उसे में गंगा नहाने गई। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा होने पर पूरा हुआ। सासू माँ घर आई और बहू के सामने जाने में बहू को शर्म आया। तो सास देखी कि बहू के नाक में नथ मेरी है तो पूछने लगी, ये नथ कहाँ से लाई है? बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा जी की धारा के साथ मैं नहाती थी सुबह सवेरे सवेरे, फिर आ गया। अब सास मेरे भी ब्राह्मण जिमा लो। मुझे तो सास बोली, मुझे कार्तिक मास पूरा हो गया, अब ब्राह्मण को भोजन करना चाहती हूँ। बहू बोली, सासू माँ 2 ब्राह्मण, मेरे भी एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहती हूँ। मैं भी कार्तिक स्नान किए हैं। सास बोली, तू कहाँ किया है कार्तिक स्नान? बहू बोली, आप गए गंगा स्नान करने, मैं कुंडे के ऊपर चलकर और मैं भी करती थी। ऊपर चलो, मैं आपको सब बात दिखाती हूँ। कहाँ करती थी कार्तिक स्नान? ऊपर ले गई, देखा कि सारे कुंडे सोने में हो गया। बहू बोली, मैं रोज इसी कुंडा भरकर रखती थी रात को और सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान करके इस कुंडा को ऊपर में रखकर उल्टा कर रखती थी। तब सासू जी बोली, बहू तू और विश्वास के साथ कार्तिक स्नान की है, बहुत भाग्यशाली हो। साक्षात माँ गंगा तेरे पास आ गए। तू श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक स्नान की थी, भगवान तुझे फल दिए हैं। सो दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण को भोजन करवाए, दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा किए। कार्तिक स्नान की कहानी। भगवान विष्णु जैसे बहू को दिए वैसे सबको देना। इस कहानी के बाद सुनिए माता लक्ष्मी की
आरती विस्तार से। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवक, मैया जी को निसी दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता है मैया, तुम ही जग माता। सूरज चांद धावती, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता है मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिन, तुम ही सुविदाता है मैया, तुम ही सुविदाता। काम प्रभावी प्रकाशिनी, भव निधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता है मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता है मैया, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, छिद्र दाता है मैया, छिद्र जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई जन गाता है मैया, जो कोई जन गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता हो मैया, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। मेरा लक्ष्मी माता की आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस आरती आपको अच्छी लगी। सब बोलिए लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। आरती पूरी होने के बाद तुलसी में आरती जरूर दिखाना चाहिए। इसके बाद घर के लोगों को आरती लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे। और आरती तो चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें और अपना विचार जरूर लिखें। कहाँ से देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी को शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी भगवान गणेश सदा बने रहे। तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में गणेश पुत्र गणेश और माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिवाली।